हर हर महादेव, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की आशीर्वाद सदा बना रहे। तो श्री दुर्गा सप्तशती के छठवें दिन के अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के छठे दिन सुना जाने वाला अध्याय 11 श्री दुर्गा कवच अर्गला और किलक स्त्रोत सहित। इस श्री चंडी कवच के ब्रह्म ऋषि अनुष्ठट छंद चामुंडा देवता अगन्यास में कही गई माताएं बीज दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा के प्रीति के लिए सब शक्ति के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य के सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियों हैं, जिन्हें नवदुर्ग कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हो, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उसने ऊपर कोई उपत्ति नहीं आती है। उन्हें शोक, दुख, भय और प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। और देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवार होती हैं, ऐन्द्री का वाहन एरावत है, हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं और कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित है। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। यह संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल और उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के बाद पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रियां एवं शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारिणी और वागड़ कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तम दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम अंग में अजिता और दक्षिण भाग में पराजिता रक्षा करें। उद्धतनी सिख की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और पश्चिम देवी में ग्रहों का संरक्षण करें। भोग के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में दारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोली की तथा भगवती शंकरी कानों में मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर कोठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे कोठ में अमृत कला और शिवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तालु में रखकर रक्षा करें। कामाक्षी छोड़ी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुड में रखकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंडगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुर्ती अर्थात पेट में रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें।
ललिका देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रखकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गृह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की ओर, महेश वाहिनी गुदा की ओर रक्षा करें। भगवती कटिक भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं में देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंह देवी घुटियों और तेजस्वी देवी दोनों चरणों में पिंडपाष्ट की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्टा कराली देवी नखों की रक्षा और उधरवेशनी देवी केशव की रक्षा करें। रोमा वलियों के छिद्रों में कोबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वसा, मांस, हड्डी, मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल में, कोसों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदन न हो सका हो। वो अभेधा देवी शरीर की समस्त संधियों में रखकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्तीसवरी छाया तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अज्ञान, अपान, ज्ञान, उदान और समान वायु की रक्षा कर कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंधर्व, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव कराते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण की रक्षा करें। सदा नारायण देवी करें। अवाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णु धर्म की रक्षा करें। और चक्रणी अर्थात चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिकी आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुप्रथा तथा मार्ग की क्षमंकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी को स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अत्यंत रक्षा से रहित और सबके आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजय शालिनी और पाप नाशनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी पग भी ना रख पाए। कवच का पाठ करके भी यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इसी पृथ्वी पर तुलना रहित महान ईश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है और युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो और 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृतक विष, यह सब प्रकार के विषय से दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिणी के प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस विषय को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारिणी देव, विशेष जल संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला अर्थात कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में चढ़ने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान बुद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की बुद्धि बढ़ाने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानकों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ के पौत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से वह नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए दुर्गी मैया की जय। नौ दुर्गा, नौ कोटि दुर्गा, अनंत दुर्गा, माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामय कल्याण करो। अर्गला स्तोत्र श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि जयंती, मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवा धात्री, स्वाहा और सुधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके आपको मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी आपकी जय हो। सब में व्याप्त करने वाली देवी आपकी जय हो। काल रात्रि आपको नमस्कार है। मधु कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे
रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप रूप से दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित द्विकुल चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी आपके रूप और चरित्र अचित्य है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिका जो भक्तिपूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिका जो भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करता है, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिका इस संसार में जो भक्तिपूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल को बुद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरे कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को आपके चरणों में घिसते हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तजन को विद्वान यशस्वी बना दो, लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। आप रूप दो, यश दो, काम क्रोध आदि शक्तियों का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के प्रति महादेव जी के द्वारा प्रसन्नित होने वाली परमेश्वरी आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शशिपति इंद्र के द्वारा श्रद्धावा से पूजित होने वाली परमेश्वरी आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंगों वालों दैत्यों का घमंड चूर करने वाली दैत्य आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, आप अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती से रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अगला स्तोत्र पाठ समाप्त। अब सुनिए कीलक स्तोत्र पाठ हिंदी में अनुवाद। मार्कंडेय जी कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान की जिनका शरीर है, तीनों वेद की जिनके दिव्य नेत्र जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाली साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, तथा उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती से अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का ही भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और उसे इस समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। फिर भी जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें इस स्तुति नाम मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपनी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में शंका भी थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इसी शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया गया सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की है और श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अंत में अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती की स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता
नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप से कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को किलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलीन करके सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर इस संसार में उसे कभी भी भय नहीं होता। वह अप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता है और देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में कुछ भी सौभाग्य दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से स्वर सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम संपूर्ण। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान देने का वर्णन है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि देवी द्वारा वहाँ महादैत्य प्रतिशुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, युद्धेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, आप इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में आपकी स्थिति है। देवी आपका पराक्रम अलंघनीय है, आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारक भूता परा माया हो। देवी आपने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति होती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्ब, एकमात्र आपने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्थिति क्या हो सकती है? आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से बड़े और परावाणी हो। जब आप सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में आपकी स्थिति हो गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और भला क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमश परिणाम की ओर से जाने तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी आपको नमस्कार है। नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों की सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों का आधार हो, सर्व गुणमयी हो और नारायणी आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दिनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। नारायणी आप ब्रह्मांडी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हैं तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हैं। आपको नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। मोरों और मृगों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सारंग, धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी आप प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए 12 रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी आपको नमस्कार है। भयंकर नित्य रूप से दैत्यों के वध के लिए युद्ध करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावर धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी आपको नमस्कार है। सिद्धूती रूप से दैत्यों की महंती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विशोभित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविधा रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्या रूपा बाभ्रवी अर्थात भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, नियता तथा ईशा रूपणी नारायणी आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा देवी सब भगवों से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 लोचनों से विशोभित
आपका सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। आपको नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल हमें भयों से बचाए। आपको नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों को तेज नष्ट कर देता है, आपका घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती हैं। चंडिके, आपके हाथों से सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर मनवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्तियां तो आती ही हैं, नहीं आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों में से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है और सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और इसका वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान के घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विश्व वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानव दल हो, या वहाँ समुद्र के बीच में ही साथ रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। विद्येश्वरी, आप विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप भगवान विश्व नाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो। जैसी इस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और पाप एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़ी बड़ी उपद्रवों को भी शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं, हम सब पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। तब देवी बोली, देवताओं में वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोले, सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं व्यवस्थित मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुभ नामक अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ में से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा तक रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर एवनीजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की देखूंगी। अतः मनुष्य सप्ताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मैं ख्याति होगी और उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भी भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय मुनि भक्ति को नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा। तब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएंगे। तब तीनों लोकों के नाम का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। जय माता दी। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण का सार्वणिक मनंत्र की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11 अध्याय आज पूर्ण हुआ। इसके आगे का विशेष अध्याय आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनेंगे। हे परमेश्वरी, मेरी द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। अपनी भक्त समझकर अपराधों का आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सर्वेश्वरी, मेरे जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से संपूर्ण हो और सैकड़ों अपराध करके जो आपके शरण में जय जगदम्बा कहकर पुकारे उसे गति प्राप्त होती है, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं होती है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया के पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रात होने के कारण मैंने जो कुछ भी अपराध किया है उसे क्षमा करें।
अधिक कर दिया हो क्षमा करो। प्रसन्न हो हे देवी, मेरे द्वारा किए गए सभी पापों को नष्ट करो। जय दुर्गा, नवकोट दुर्गा, नवकोट दुर्गा, अनंत दुर्गा, माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो माँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, माँ दुर्गा क्षमा धात्री, शिवा धात्री, स्वाहा। हर हर महादेव। जय माता दी।